वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्ग्राफर। सो गाइस, एप्पल का जो मेजर अपकमिंग अपडेट है दैट इज iOS 18.1। इसका भी करंटली बीटा 5 का अपडेट चल रहा है, साथ साथ यहाँ पर पब्लिक बीटा 2 का भी अपडेट चल रहा है। एंड इसमें जो मेजर तौर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एप्पल इंटेलिजेंस एंड Siri 2.0। इस फीचर को आप देख सकते हो मैं अपना iPhone 16 प्लस में यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। साथ साथ मैं अगर थोड़ा सा नीचे में डबल टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो Siri 2.0 का जो कीबोर्ड है वो भी आ जाता है। तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि इंडिया में आप ये कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि उनके iPhone 15 Pro या फिर उनका iPhone 16 में ये फीचर होते हुए भी यहाँ पर इनेबल नहीं कर सकते। सो लुक गाइस, इसको इनेबल करने का दो तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस Siri में जाके जो लैंग्वेज है उसको सेट करना है यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश लैंग्वेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट किया हुआ है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक पे आना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है लोकेशन एंड रीजन। एक बार यहाँ पर सर्च करने के बाद आपका जो रीजन है वो कर देना है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आपको आना है एप्पल इंटेलिजेंस Siri पे। देन यहाँ पर आपको विश लिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें जैसे आप टैप करोगे आपका आईफोन में यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस और Siri 2.0 जो है इनेबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी अपडेट, तो गाइस लुक iOS 18.1 का जो बीटा 5 का अपडेट है ये मुझे थोड़ा सा बगी एट द सेम टाइम थोड़ा सा स्लोएस लगा है, क्योंकि इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा बग इन टर्म्स ऑफ मैं अगर दिखाऊं तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करने के बाद जब से यहाँ पर बीटा 5 को यूज़ कर रहा हूँ जो आइकन है यहाँ पर जो आपका होम स्क्रीन में वो गायब हो रहा है। ये सेम प्रॉब्लम मुझे iOS 18 यहाँ पर जो ऑफिशियल अपडेट है उसमें देखने मिला था। एंड उसके बाद यहाँ पर iOS 18.0.1 का अपडेट आया, कल ही अपडेट आया है, तो उसके बाद जो है अभी यहाँ पर ठीक हो चुका है। पर बीटा 5 का जो iOS 18.1 का अपडेट है वो अभी भी कुछ इस तरीके का जो प्रॉब्लम वो देखने मिल रहा है। साथ साथ कीबोर्ड का जो लैग है, कीबोर्ड का जो इशू है, जैसे कि वर्ड्स अपने आप एलिवेट हो जाना, इस तरीके का यहाँ पर जो प्रॉब्लम वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज का यानी आई मैसेज जो क्रैश हो रहा है, इस तरीके का आपको जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर iOS 18.1 का जो बीटा 5 है एट द सेम टाइम पब्लिक बीटा 2 दोनों अपडेट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो यहाँ पर अपकमिंग अपडेट है iOS 18.1 का, हम ये पहले सोचे थे कि iOS 18.1 का शायद यहाँ पर RC का अपडेट आएगा डायरेक्ट, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी क्योंकि बहुत सारे बग्स है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक शायद आपको बीटा अपडेट जो है यानी बीटा 6 iOS 18.1 का देखने को मिल सकता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेट, तो लुक गाइस टुडे इज 5th of October एंड यहाँ पर अपकमिंग जो मंडे दैट इज 7th of October, शायद उस दिन आपको iOS 18.1 का जो डेवलपर बीटा 6 है एट द सेम टाइम पब्लिक बीटा 3 का जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए RC अपडेट नहीं आएगा ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बग एट द सेम टाइम इशू है बहुत ज़्यादा है एंड आई बिलीव विदाउट सॉल्विंग ऑल दोज बग्स एंड इशूज शायद एप्पल जो है यहाँ पर RC अपडेट जो है रिलीज नहीं करेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस हैज़ बीन प्रेटी गुड। मैं इस अपडेट को जो है अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 हफ्ते के ऊपर हो चुका है इस अपडेट को आए हुए एंड तब से यहाँ पर डे टू डे लाइफ में अपना iPhone 16 प्लस में यूज़ कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस में एज सच मुझे कोई भी कमी जो है महसूस नहीं हुआ है। मैं अगर आपको थोड़ा सा Geekbench 6 का जो स्कोर है वो दिखाऊँ तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर बीटा 5 में यहाँ पर पब्लिक बीटा 2 में सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर का वैल्यू देखो, और इसके पहले जो था पब्लिक बीटा 1 यहाँ पर डेवलपर बीटा 4 में उसका सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर वैल्यू देखो। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ सिंगल स्कोर एंड मल्टी स्कोर वैल्यू एंड दिस कैन बी सीन इन द प्रैक्टिकल यूजेज ऑल्सो। मुझे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या फिर इन टर्म्स ऑफ डे टू लाइफ जो है यूजेज में मुझे एज सच कोई भी जटरनेस या फिर लैगी जो है महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लैगी महसूस कहाँ हुआ है इन टर्म्स ऑफ आपका जो ग्लिचेस है या फिर जो बग्स है उसके टर्म्स में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ, तो बैटरी लाइफ हैज़ बीन ऑल्सो प्रेटी गुड। मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ तो बैटरी लाइफ ऑन एन एवरेज यहाँ पर 80% में यूज़ करता हूँ, तो मुझे ठीक ठाक लगा है। मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 से 7.5 आवर्स का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा सा डिपेंड ये भी करता है कि आप अपने आईफोन को कैसे यूज़ करता हूँ। मैं अपना आईफोन को जो है थोड़ा सा मीडिया कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करता हूँ, तो इस हिसाब से जो है 7 से 7.5 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। एट द सेम टाइम मैं जैसे पहले बताया कि iOS 18.0.1 का ये भी अपडेट आ चुका है, तो अगर आप यहाँ पर iOS 18 पे हो तो आपको ये जो अपडेट है ये मस्ट नीडेड अपडेट है। आपको तुरंत के तुरंत इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि जो भी बग्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे iOS 18.0.1 में यहाँ पर सॉल्व किया गया है या फिर उसके आपको कह सकते हो कि उसको ठीक किया गया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट्स नेक्स्ट, तो गाइस iOS 18.1 का जो यहाँ पर बीटा 5 चल रहा है एज आई सेड बिफोर, मुझे अक्सर लगता है कि परसों जो है यानी 7th of October को शायद iOS 18.1 का डेवलपर बीटा 6 का अपडेट आएगा। साथ साथ 1-2 दिन बाद शायद पब्लिक बीटा 6 आएगा। उसके नेक्स्ट मंडे यानी आपका ऑलमोस्ट 14th of October में जाकर शायद RC आ सकता है और यहाँ पर 21st of October को शायद स्टेबल वर्जन जो
जो है iOS 18.1 का आपका ऑफिशियल जो रिलीज है वो यहाँ पर डेट हो सकता है। एंड इसके डेट में फोर्ब्स में पढ़ रहा था, उसके बाद इंडिया टुडे में पढ़ रहा था, उसमें भी यहाँ पर जो मिड ऑफ अक्टूबर तक रिलीज करने का बात किया गया है। एंड आई बिलीव कि बिटवीन 14 to 21 ऑफ अक्टूबर शायद iOS 18.1 का जो ऑफिशियल एंड स्टेबल जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डू लेट नो एनीथिंग यू वांटेड टू नो रिगार्डिंग द iOS 18.1 या फिर iOS 18.0.1, मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी पूछना है आपको मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जाइएगा। सो चाहिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।